और आप मेरे मेडल देख सकते हैं। क्या एक इतने ज़्यादा मेडल अर्जित करने के बाद एक स्पोर्ट्समैन इस तरह की हरकत करेगा? मैं क्यों करूँगा? बहुत सारे 250 से ज़्यादा मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया। तो उन HS, IAS, IPS उन अधिकारियों के साथ तो फिर मैं उलझा हुआ हूँ या ADC के साथ। अभी मंडी ADC हैं, वन ऑफ द बेस्ट ADC रोहित राठौर जी, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। जोगिंदर पटियाल जी हैं धर्मपुर SDM, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने हमेशा एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ वो खड़े रहे। गिरीश समरा जी हैं, मनीष चौधरी हैं SDM अपने जोगिंदर नगर, और भी बहुत सारे SDM जिनको मैं जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं, उनके साथ तो मैंने कभी इस तरीके की बात नहीं कही। इन्होंने मुझे डायरेक्ट ही बदतमीजी से, जैसे ही मैंने कॉल किया, इन्होंने कॉल उठाया, इन्होंने यस, मैंने बोला कि जय हिंद सर, अजय ठाकुर बात कर रहा हूँ। इन्होंने सीधा ही बोल दिया कि तूने मेरे को कॉल क्यों किया है, और एक बहुत ही गंदे तरीके से इन्होंने मेरे साथ वो बिहेव किया। एंड उसके बाद इन्होंने बोला कि तुम्हें पता है कि मैं कितना बिजी होता हूँ। 4 बातें बोली थी इन्होंने। उसके बाद बोला कि तुम जानते हो मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, और उसके बाद बोला उन्होंने कि तू जानता है कि मैं कौन हूँ। तो मेरा वहाँ पर थोड़ा सा, मैं अपना गुस्से में आ गया था मैं। तो मैंने स्टाव में एक ही बात बोली, मैंने कहा कौन हो गई? बोला SDM हूँ मैं। तो मैंने उसमें इनको बोला कि SDM हो तो क्या आपकी रोटी सोने की बनती है, या आपकी रोटी में SDM लिखा होता है? जो रोटी आप खाते हो वही मैं खाता हूँ। अकेला नहीं, बहुत सारे हजारों आर्टिस्ट इनसे परेशान हैं, बहुत सारे हजारों लोग इनसे परेशान हैं। AC भारद्वाज, उन्होंने मुद्दा क्रिएट किया। अपनी ममता भारद्वाज चंबा से, उन्होंने मुद्दा क्रिएट किया। अजय चौहान सिरमौर से, उन्होंने मुद्दा क्रिएट किया। और न जाने कितने लोग जो बोलते नहीं होंगे इनके खिलाफ। तो मैं उन सबसे भी आग्रह करूंगा कि वो आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अजय ठाकुर आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो इन्होंने गलत किया है, इनको लगता है मैंने गलत किया है, मैं अपने शब्द वापिस ले रहा हूँ, बशर्ते ये अपने शब्द वापिस लें जो बदतमीजी इन्होंने मेरे साथ की। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। बाकी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो। इन्होंने मेरे एक तो 2024 के पैसे नहीं दिए, इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, उसके ऊपर इंक्वायरी हो। DC साहब से आग्रह करूंगा, ADC साहब से आग्रह करूंगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, और सांसद हमारी कंगना रनौत जी से। इस संदर्भ में देखिए, आप चयनित उम्मीदवार हैं और प्रशासनिक हमारे अधिकारी हैं। आपसे बोथ ऑफ यू मैं चाहूँगा कि दोनों तरफ से इनके ऊपर कार्रवाई हो, और जल्द ही कुछ RTIs हमने ली हैं, और बहुत सारे आपको जल्द नेक्स्ट आपको मैं बहुत बड़ी सनसनीखेज देने वाला हूँ। इसी के साथ अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो अगला क्या स्टेप आप? मैं धरना दूंगा, जब तक मैं जीवित हूँ मैं उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ धरना दूंगा। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला बहुत सारे SDM बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं। मैंने इनको मैसेज भी किया, मैंने आपको दिखाया भी कि मैसेज में मैंने ये लिखा कि क्या आपने टेस्ट इसलिए क्वालिफाई किया कि आप आम आदमी के साथ बदतमीजी करें? क्या इन्होंने टेस्ट इसलिए क्वालिफाई किया है? अगर मैं टेस्ट क्वालिफाई करके मैं एज अ कैप्टन ऑफ टीम इंडिया में बैठा हूँ, तो मैं क्या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करूंगा? ये गलत। वो सर उन्होंने मेरे को मवाली बना दिया, खनन माफिया के साथ जोड़ दिया। मैं समाज के लिए, नशा मुक्ति के लिए काम कर रहा हूँ, नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूँ, संस्कृति बचाने के लिए काम कर रहा हूँ, योगा के लिए काम कर रहा हूँ, बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए काम कर रहा हूँ। निःशुल्क 70,000 बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी है। आप मेरे बच्चों को पूछ सकते हैं कि कभी इनसे पैसे लेता हूँ कि नहीं। तो इससे ज़्यादा सर मैं क्या प्रूफ दे सकता हूँ? DC मंडी को ज्ञापन देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी मैं DC मंडी, हमारे अपूर्व देवगन सर हैं, उनको मैं ज्ञापन देने के लिए जा रहा हूँ अपनी टीम के साथ। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ चलें और मेरा सहयोग दें कि मैं उनको ज्ञापन सौंपूँ। प्रकरण किस बात को लेकर हुआ था? जो बात हुई किस बात के लिए आपने फोन? सर मैंने कॉल किया था कि जैसे कि हम प्रोग्राम करते हैं, 20-25 बच्चों को लेके जाना है, गाड़ियां भी करनी है, टाइल्स भी खरीदने हैं, मार्बल भी खरीदना है, ब्रेकिंग का कुछ रहता है, बच्चों के ठहरने का प्रबंध करना है, उनके खाने का प्रबंध करना है। उसके लिए हम 1 हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले कॉल करते हैं कि सर हमारा प्रोग्राम किस तारीख को है, क्योंकि गाड़ियाँ सर बुक करनी है। आजकल शादियों का सीजन है, गाड़ियाँ बुक हो जाती हैं। तो मैं उसलिए उनको कॉल किया, और खुशी खुशी सर उन्होंने मेरे को ग्रीन सिग्नल दिया था। उससे पहले कभी बदतमीजी नहीं की, बहुत अच्छे SDM मानता था मैं उनको। और इन्होंने जैसे ही कॉल उठाई, जो मैंने आपको बताया, फिर वो हुआ सर डायरेक्ट ही सर। और उन्होंने देखो झूठ बोला है, क्योंकि मैंने प्रूफ भी आपके सामने ला दिया कि 28 को मेरा आवेदन हो चुका है। आप मेल में भी चेक कर सकते हैं, उन्होंने न्यूज़ में लिखवाया कि जैसे उनकी कॉल आई मैंने बोला उनको आवेदन भर दो। सर मैंने तो आवेदन पहले ही भर दिया है, और वो देख भी चुके हैं, थ्रू व्हाट्सएप भी वो देख चुके हैं, और थ्रू मेल मुझे नहीं पता उन्होंने देखा कि नहीं देखा, बट जा चुका था 28 को। मैंने तो सिर्फ ये जानने के लिए कॉल किया था कि मेरा प्रोग्राम कब है, और अगर नहीं है हम प्यार से बोलते डियर आपके लिए नहीं है। मनीष चौधरी सर हैं, जोगिंदर नगर का मेला चला था, उन्होंने बोला था कि आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाएंगे। उनका हेक्टिक शेड्यूल होता है, मैं जानता हूँ SDM का, इसलिए मैंने उनको तंग नहीं किया, मैंने प्रोग्राम नहीं किया, ना मैंने उनको कॉल किया। किस तरह का कार्यक्रम देते हैं हम? सर मंच पर हम एक 15 से 20 मिनट की प्रस्तुति रहती है, जो योगा से शुरू होती है,
और जाके ब्रेकिंग पे, मार्शल आर्ट पे ख़त्म होती है। और इसके बीच में योगा, नारी सशक्तिकरण, सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए कुछ वेपन कैटेगरी हमारी बच्चियां भी चलाती हैं, ननचक्स चलाती हैं। और हिमाचल में सिर्फ यही बच्चियां हैं जो ननचक्स चलाती हैं, किसी के पास ऐसी बच्चियां नहीं जो मैंने उस लेवल पर तैयार की हैं। और छोटे से छोटे बच्चे मेरे बहुत अल्टीमेट परफॉर्मेंस और किलों के बिस्तर पर लेट के ब्लॉक्स ब्रेक करते हैं, 7 और 8 साल के बच्चे। तो यही है सर। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।